नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। दिनांक 22 मई 2025 को बुनकरों की समस्याओं को लेकर उनके ज़मीनी हकीकत और समस्याओं को जानने हेतु लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी बुनकर समाज चंपानगर नाथनगर पहुंचकर बुनकरों के बीच उनसे रूबरू हुई और हकीकत जानने हेतु उनसे बात की। जैसा कि ज्ञात है, विगत दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्र के माध्यम से भागलपुर में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क खोलने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अवगत कराया था। इसी क्रम में आज बुनकर संघर्ष समिति के कार्यालय चंपानगर में बुनकर समिति के सदस्यों द्वारा संगीता तिवारी से बात करने के दौरान सदस्यों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि बरसों से हम लोगों को ठगा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोगों की हालत आप खुद चलकर एक एक घर देख लीजिए, जैसा कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी मुख्य समस्या बढ़ते हुए बिजली दर की भुगतान, काम के लिए बहुत ही कम मजदूरी, साथ ही तैयार माल की बाजार नहीं होने की वजह से बिचौलिया हम लोगों के साथ धोखा और शोषण करते हैं। फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सरकार से पैसे उठाते हैं और ज़रूरतमंद को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इन सब बातों को लेकर संगीता तिवारी ने कहा कि सरकार से मांग करती हूँ कि इन बातों को संज्ञान ली जाए और जितने भी फर्जी कोऑपरेटिव सहकारिता फर्जी रूप से चल रही है, इन पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर पार्टी के छात्र जिला अध्यक्ष अभिनव कुमार, संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी, महासचिव अनुज कुमार, चंदन चौबे, मनीष कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और जो अभी विगत दिनों आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से उनको जो अवगत कराया, जो जानकारी दी उन्होंने कि ये पीएम मित्र योजना के जरिए जो यहाँ पे नाथनगर में जो बड़े पैमाने पर वो जो बुनकरों की जो समस्या है, उस समस्या से उन्होंने उनको अवगत कराया। तो 10-12 पॉइंट थे जो उन्होंने उनको अवगत कराया। और सबसे बड़ी हम लोगों की खुशी और तब दुगनी हो गई कि जब उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, क्योंकि उनसे लगातार हमारी मुलाकात जो दिल्ली में होती है, तो वो हमेशा से भागलपुर को लेकर हमेशा से चिंतित रहे कि वहाँ का क्या ज्वलन मुद्दा है संगीता जी, वहाँ पे क्या चीज की सुविधा होनी चाहिए। तो सिल्क सिटी को लेकर के वो हमेशा से चिंतित रहे और मुझे खुशी इस बात की हुई उस दिन कि उन्होंने इस चीज को पत्र के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। सिल्क सिटी जो हमारा सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, वो खत्म हो रहा था और उन्होंने अवगत कराया। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ही मुझे आदेश दिया कि बुनकरों की जो जेन्युइन समस्या है, हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, बुनकरों की ये समस्या है, वो समस्या है, किसी भी तरह चाहे जर्जर स्थिति में हो या चाहे किसी भी अवस्था में हो, यो किसी न किसी तरह ये छोटे मोटे व्यापार के रूप में अभी तक चल रहा है। जो हमारा ये व्यापार बड़े पैमाने पे चलना था, इसकी पहचान जो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं भागलपुर जो सिल्क सिटी के नाम से जाना था, वो खत्म हो गया है। तो इस मामले को लेकर के आज हम लोग नाथनगर में आए हैं अपने पदाधिकारी के द्वारा कि बुनकर की जो जेन्युइन स्थिति है, अब क्या समस्या है। हमारे बुनकर समाज के अध्यक्ष लोग हैं, सचिव लोग हैं, कोषा अध्यक्ष लोग हैं, सारे संगठन के लोग हैं यहाँ पर। उन्होंने हमें अवगत कराया और हमें एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इससे अवगत कराएंगे जाकर के फैक्स के द्वारा कि ये समस्याएं, मूलभूत समस्याएं सामने आया है और उनकी जो इच्छा है कि यहाँ पर जो है एक पार्क डेवलप हो और उसके द्वारा मतलब बुनकरों के द्वारा जो इनकी समस्याएं वो दूर हो। और उसके बाद चूंकि हमारा ना यहाँ पे कोई ना एमपी है ना हमारा कोई एमएलए है, उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भागलपुर के लिए सोचा, हमारे बुनकर समाज के लिए सोचा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम लोगों की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की जो पार्टी है, वो चाहेगी कि ये जो समस्या ये दूर हो, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म और मजहब में
विश्वास नहीं रखते हैं। वो आज के युवा पीढ़ी के नवयुवक हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका एक विजन है, जो एक डॉक्यूमेंट है, जिसको बिहारियों को के लिए वो सोचते हैं, बिहार वासियों के लिए सोचते हैं, उस सोच को आज ये दर्शा रहा है कि जो उन्हें पत्र के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र दिया, इस सोच को दर्शाता है। अभी की जो वो समस्या है, ये जो पॉइंट संघर्ष समिति ने हमें दिया है, बुनकर संघर्ष समिति में, उनके पास जाने के बाद हमें लग रहा है कि वो फिर से इस बात पे बात करेंगे और बात करके इस समस्याओं को जल्द निदान मिल जाना चाहिए। हम लोगों का जो मुख्य समस्या है वो अभी हम लोगों का ये है कि अभी हम लोग आर्थिक स्थिति से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, भागलपुर का बुनकर। और दूसरा समस्या ये है कि अभी सरकार का एक सिस्टम चला था कि प्रीपेड मीटर लगाना है, वो भी हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जब हमारा आर्थिक स्थिति ही सही नहीं है तो प्रीपेड मीटर का मतलब ये होता है कि जब मैंने आपको ज़रूरत हो तो आप रिचार्ज कराइए, रिचार्ज खत्म, मीटर बंद। तो अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हम ये समझेंगे कि बजाय बुनकरों का सुधार के लिए और हमारे साथ जो है मतलब दुर्व्यवहार हो जाएगा। दूसरा जो अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चिराग पासवान जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा पासवान जी के पहल में जो भागलपुर में एक पार्क बनाने की बात हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें अगर बुनकर की कुछ बाजार भी पार्क में लगा दिया जाता है, जिससे पार्क में घूमने वाले लोग आते हैं तो कुछ बुनकरों की खरीद फरोख्त हो जाती, उनका बनाया हुआ जो है हाथ का माल जो है कुछ बिक जाता तो बुनकरों की भला हो जाती। साथ ही साथ दो समस्या और मैं बताना चाहूँगा जो मुख्य समस्या है। एक तो आर्थिक स्थिति, जिसमें मुझे लगता है कि अनुदान राशि बुनकर को मुहैया कराया जाए ताकि इसकी स्थिति सुधर सके, हालात इसका बदले। दूसरा क्या है कि मंडी का कई दफ़ा से हम लोग आवाज़ उठाए हैं, हमारे बुनकर के अध्यक्ष जो है निजात भाई और अस्पाट भाई महासचिव जी कई बार आवाज़ उठाए पूरा बुनकर मिलकर कि भाई हमें मंडी मुहैया कराया जाए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि भारत में भागलपुर की सिल्क को बचाना है और पूरे विश्व में जो नाम है वो नाम बाकी रहे, तो भागलपुर के बुनकरों की स्थिति को बदलने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ चिराग पासवान जी को और हमारे राजेश वर्मा भाई को, कि राजेश वर्मा भाई ने लोकसभा में भी बात उठाया था बुनकरों का। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। हम लोगों के लिए एक उम्मीद जगह है और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, हम आपके देश के वासी, हम किसान के बाद हमारा ही नंबर। हमने अपने देश के लोगों को कपड़ा अपने हाथों से बुन के उसके जिस्म को ढकने का काम किया। जैसे किसान जो है अनाज पैदा करके पेट भरता है, हम लोगों ने जिस्म को ढका है। हमारे तरफ देखा जाए, हमारी बदहाली को सुधारने के लिए एक मजबूत प्रयास किया जाए। हम लोग हमेशा आपके आभारी बने। हम समस्या से पहले चिराग पासवान जी को, लोजपा पार्टी को, राजेश वर्मा जी, तमाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज गरीब की आवाज़ को उठाने के लिए, हमारे आवाज़ को वहां तक पहुंचाने के लिए जो वो सोच पैदा किए हैं और हमारे बीच में आए हैं, मैं उसको बुनकर परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उसका स्वागत करता हूं। समस्या ये है कि समस्या हमारे पास ना ही तो बाज़ार है, ना ही तो हमको जो है बिजली में कोई रियायती है, ना ही हमको यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पर जो है स्कूल है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें। इसलिए समस्या ही समस्या है। बिजली का हाल ये है कि 10 रुपया यूनिट से ज़्यादा हमको रेट पर जो है बिजली मुहैया कराया जाता है, जो कि हम मार्केट में हम बनाए हुए वस्त्र को कम्पीट नहीं कर पाते हैं। समस्या, दूसरी समस्या है कि हमारे पास पूंजी नहीं है। सरकार उद्यमी योजना निकाले हैं, उद्यमी हम हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जो है वह उद्यमी योजना का जो है वो अलाउ करते हैं, उसकी पास करके उसको मदद करने का स्वागत करते हैं। हम मांग करते हैं पासवान जी से कि भागलपुर में पार्क बने, बुनकर पार्क के नाम पर बने, बुनकर हाट के नाम पर बने। इस पार्क से, ये हाट से हमारे जो परेशानी है, हमारी जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें, वो परेशानी, वो मजबूरी हमें
दूर होगा, चूँकि पार्क बनेगा, हाट बनेगा, तो लोग आएंगे, यहाँ पर व्यापारी आएंगे और व्यापार होगा, पैसा मिलेगी, हमारा सुधार होगा। हमें किसान के तर्ज पर तमाम चीज मुहैया कराया जाए।